बानी पीटीआई ने अब से कुछ देर पहले सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 24 नवंबर का एहतजाज हर हाल में होगा। मुख्तलिफ किस्म के बयानात और डिक्टेशन दी जा रही है। ऐसी किसी इत्तला पर कान ना धरें, बाहर निकलें। अब वाज़ेह हो चुका है कि उनको 24 नवंबर से पहले रिहा नहीं किया जाएगा। मुज़ाकरात जिनसे हो रहे हैं उनका नाम नहीं बता सकता। हम उनकी क्या बात माने? मुज़ाकरात होंगे तो बात आगे चलेगी। अगर वो बातचीत में संजीदा हैं तो हमारे लोगों को रिहा किया जाए। मुज़ाकरात चलते रहते हैं, मगर ये पता चल गया ये सीरियस नहीं थे, ये सिर्फ एहतजाज मुलतवी कराना चाहते हैं। सुनहरी मौका था, अगर उनको रिहा कर देते। वाज़ेह हो गया कि उनको इंगेज करके मामले को तूल देना चाहते हैं। हाई कोर्ट जमानत मंजूर करती है और यहाँ पहले से तय हो जाता है कि रिहाई नहीं देनी। 26वीं आईनी तरमीम मुकम्मल नाफिज हो गई तो कहीं से रिलीफ नहीं मिलेगा। हुकूमत की नीयत का पता चल चुका है। एहतजाज भी होगा, मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे। बानी पीटीआई की गुफ्तगू अभी मौजूए बहस ही थी कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू सामने आ गई। वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि पीटीआई से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात धमकियों के साथ नहीं होते, किसी जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते। एहतजाज को कोई नहीं रोक रहा, किसी और जगह एहतजाज कर लें, इस्लामाबाद नहीं अपने सूबे में एहतजाज करें। धमकियां दें और बातचीत का भी कहें, ऐसा मुमकिन नहीं है। अफगान शहरियों का एहतजाज में शरीक होना समझ से बालातर है। डेडलाइन तब होती है जब मुज़ाकरात हों, मुज़ाकरात ही नहीं हो रहे। बानी पीटीआई की रिहाई का फैसला अदालतों ने करना है। अगर उन्होंने बातचीत करनी है तो अदालतों से करें। बेलारूस का वफ्द आ रहा है, गैर मुल्की वफूद को सिक्योरिटी देना पहली तरजीह है। खास दिनों में ही एहतजाज क्यों किया जाता है? यूं अब 24 नवंबर की फाइनल कॉल से 48 घंटे पहले बानी पीटीआई और फिर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के मौक़िफ़ से वाज़ेह हो रहा है कि मुज़ाकरात के हवाले से जो चैनल्स भी चल रहे थे वो बंद होते दिखते हैं। बानी पीटीआई और वजीर दाखिला के दो टोक मौक़िफ़ के बाद क्या कहा जा सकता है कि अब 24 नवंबर से पहले कोई अहम ब्रेक थ्रू नहीं होगा और मामला एहतजाज की तरफ ही बढ़ेगा। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं इफ्तिखार अहमद, हफीजुल्लाह नियाजी, शहजाद चौधरी और हमाद गजनवी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। सुनहरी मौका था, मुझे रिहा कर देते। बानी पीटीआई, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, मुज़ाकरात का इम्कान ख़त्म। क्या मुल्क किसी सियासी तसादुम की तरफ बढ़ रहा है? ये शहजाद साहब एडजस्टमेंट की बात हो रही है। बात का आगाज़ हुआ था फाइनल कॉल से और बड़े नारे थे जो कि केपी से उठाए गए। फिर मुज़ाकरात सिर्फ मुझसे, जो बानी पीटीआई ने कहा, फिर मुज़ाकरात और फिर जश्न की तैयारी भी गुज़िश्ता 2 रोज़ में हो गई। वज़ीर दाखिला ने कह दिया कि मुज़ाकरात धमकियों के साथ नहीं होते हैं। जारहाना सियासत करने वाले बानी पीटीआई ये हकीकत मानने को तैयार क्यों नहीं कि सियासत में हर गेंद ही फास्ट बॉल होती है? क्यों नहीं एडजस्ट कर पा रहे? नहीं, हर गेंद फास्ट बॉल तो नहीं होती। हर गेंद को उसके मेरिट पे खेलना पड़ता है। हाँ, हर गेंद को उसके मेरिट पे खेलना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा। देखिए, बात यह है कि तीन थी ना उनकी जो डिमांड्स थी अभी भी जो है 24 नवंबर के लिए। उसमें से अगर उनको एक भी मिल जाती ना, जो सीरान की रिहाई थी, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ न्यायाधीश साहब से कि अगर वो ये कहते हैं कि मुझे अंदर रखो यार, अगर आपका दिल करता है, लेकिन मेरे बाकी लोग जो हैं बेगुनाह हैं उनको छोड़ दो, मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती। अंदाजा लगाइए कि उनके वो लोग बाहर आ जाते जो कि पीटीआई का असल, जिसे कहते हैं कि कोर, सोचने की जो कोर है, कम से कम वो आ जाते। शाह महमूद कुरैशी निकल आते, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी साहब, महमूद रशीद, यानी वो लोग और बाकी जो लोग वहाँ पे इस वक्त बेचारे फंसे हुए हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती। ये इतना बड़ा एक, जैसे कहते हैं ना कि किसी की तरफ से, हुकूमत की तरफ से ये होता, किसी और हमारे इदारे की तरफ से होता, लेकिन एक बहुत बड़ा गिव अवे होता उस माहौल को बेहतर करने के लिए जिसकी उम्मीद हम पिछले चंद दिनों में लेके बैठे हैं। लेकिन एक चीज याद रखें कि कहीं ना कहीं पे गुंजाइश तो निकाली जाती है। सांस मुकम्मल बंद कभी भी कहीं नहीं किया जाता, और गुंजाइश रखी जाए तो तब ही गुंजाइशें लोग भी निकालते हैं। यानी जब आपको ये पता है कि एससीओ की कॉन्फ्रेंस होने वाली है और अगर हमने इस हफ्ते में या इतवार के दिन ये हरकत की तो एससीओ की जो कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर खलल पड़ेगा, तो उसको कैंसिल भी कर देते हैं लोग। और सिमिलरली बाकी जगहों पे, संगजानी पे जो हुआ, लाहौर के मवेशी मंडी, वो जो भी जब तक किया है इन्होंने किसी एक कानून कायदे के तहत रहते हुए और उसी माहौल से किया। 12 जिलों वाला एहतजाज भी है हमारे सामने, तो हर जगह से स्पेस छोड़ी जाती है। आज भी मीटिंग्स हो रही हैं, अपने असद साहब जो है, क्या नाम है उनका, असद कैसर साहब की स्पीकर के साथ आगे पीछे बाकी चीजों की भी हो रही होंगी। लेकिन ये सब कुछ जो मामला जो आपस में ताल्लुकात हैं, उसका मतलब यही है कि 24 नवंबर को वो हवा, वो खतरा, वो जो आप कहती हैं तसादुम जो बनने जा रहा है, कम से कम उससे बचाया जा सके। और अभी तक
चाहे वो इमरान खान था या कोई और था, आज तक, या फजल रहमान साहब थे जो इतने बड़े हजूम लेके चले, कभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे जहां पर कि खुदा न खास्ता रियासत के अंदर या रियासत के साथ कोई तसादम की वजह बन सके। सही। तो एक तो ये बात होगी कि मेरा ख्याल है कि अभी भी राब्ते जारी हैं और रहने चाहिए। राब्तों का तलक जिस हमने कल कहा था 24 नवंबर तक फंसा हुआ नहीं है। एक चीज अलबत्ता मैं जरूर कहूंगा, एक इंटरेस्टिंग चीज 24 नवंबर को जो शायद हम सबको देखने वाली है वो ये है कि क्या लाहौर से क्या होता है, पंजाब से क्या होता है। अभी तक तो केपी सामने रहा। अगर लाहौर और पंजाब के अंदर आपको कोई मूवमेंट नजर आती है किसी किस्म की भी हो, और उसको कैसे डील किया जाता है, जो डील करती है हुकूमत वो तो किसी अपना जो तरीका है उसका करेगी, लेकिन पीटीआई के जो लोग जो छुपे बैठे हैं या जो खामोश बैठे हैं, अगर वहां पे कुछ तहरीक बनती है तो फिर शायद पीटीआई को अपने आइंदा के लाए अमल के लिए कुछ मुख्तलिफ किस्म की, जैसे कहते हैं कि टूल्स और मुयसर आ जाएंगे देखने के लिए कि लोग किस हद तक निकलते हैं या नहीं निकलते। बाकी मेरे ख्याल में जो पिछले एहतजाज हुए हैं 24 नवंबर भी, मुझे लगता है इंशाल्लाह इसी तरीके से आसानी के साथ गुजर जाएगा, और गुजरना चाहिए भी। वजह क्या है? गुजरना इसलिए चाहिए कि मईशत आपकी बिल्कुल इस वक्त मुस्तहकम तो ना मैं कहूंगा, लेकिन अपने पांव पे जरूर खड़ी है और उसके मुस्तहकम होने के चांसेस बन गए हैं। दूसरा, आपके मुल्क के अंदर इस वक्त जिस किस्म का एक घेराव है दहशतगर्दी का, जिसके बारे में आज भी बात कर सकते हैं, 38 लोग आज मारे गए, क्या मतलब है इन चीजों का? इसका मतलब है कि रिट आपकी नहीं है, रियासत की नहीं है, रिट हमारी है। कौन लोग कह रहे हैं? वो जो ग्रोह जो अक्रॉस द उधर बैठे हुए हैं वहां से, और वो यहां पे लोगों को कंट्रोल कर कह रहे हैं रिट हमारी है। तो ये जो खतरा पैदा हो रहा है, चाहे बलूचिस्तान में होता है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में होता है, मेरे ख्याल में ये भी एक ऐसी चीज है जो कि राह रास्त पे लाने के लिए बहुत सारी सोचों के लिए काफी है। अच्छा, और इससे अगर हम सब के सब एक सियासी अमल का हिस्सा बन जाते हैं, इन दो मजबूरियों की वजह से, मईशत को बेहतर करने के लिए और ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को या कोई भी ऑपरेशन करने के लिए, ताकि सक्सेसफुली उसे निपटा जा सके। एक चीज याद रखें, 2014 में स्टार्ट हुआ था ना, तो 2017 में जाके दहशतगर्दी के खिलाफ हमने मुकम्मल उसको कंप्लीट किया था उस वक्त। टाइम लगा, और फिर वो तो बाद की बात है कि कैसे हमने उसको बढ़ने दिया, लेकिन इतना वक्त लग जाता है। तो कम से कम जब आप इन चीजों पे जाते हैं तो इस्तेकाम होना जरूरी है, और खास तौर पर सियासी इस्तेकाम, ताकि ये जो आपस के अंदर इनकी चपकलश चलती है, इसके मौके कम से कम होने चाहिए, और यकसुई और यकजहती के साथ उनको फेस किया जाए जो कि हमारी प्रोमिसेस और पोटेंशियल है और जो हमारे खतरात हैं। दुरुस्त है। हमाद साहब, मुज़ाकरात में संजीदगी को चैलेंज कर रहे हैं बानी पीटीआई। उन्होंने कहा कि एहतजाज भी होगा, अच्छा मुज़ाकरात भी चलाते हैं, वो भी चलते रहे साथ, तो इसलिए फाइनल कॉल तो है। वजीर दाखिला ने दो टोक मौक़िफ़ दे दिया है। न्याई साहब ने एक बात बोली, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ क्या है उनके पास? आपके ख्याल में संजीदगी खुद बानी पीटीआई की क्या है, उनकी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ क्या है? क्या वो चाहते हैं सियासी तसादुम ना हो? देखिए, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ तो उनकी ये है कि वो सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त नेशनल असेंबली की, और उनकी एक बहुत बड़ी हिमायत पाई जाती है पाकिस्तान में। वो एक सूबे में हुक्मरानी कर रहे हैं, तो उनकी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ तो बहुत है। मसलन मुझे याद आ रहा था इस गुफ्तगू के दौरान कि नवाज शरीफ साहब की हिमायत में ना कोई सड़कों पर निकला था जब वो जेल में गए थे, और ना ही हमें कोई हंगामा नजर आता था ऐसा, लेकिन उनकी एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ तो होती है। हर वक्त एक अंडर करंट बेचैनी पाई जाती है जब मुल्क का एक मकबूल रहनुमा या दो मकबूल तरीन रहनुमाओं में से एक जेल में होता है, तो एक अनफेल्ट उसकी एक बहरहाल बेचैनी होती है मुल्क में, और वो बेचैनी इस वक्त भी मुल्क का एक बहुत बड़ा तबका महसूस कर रहा है, इसमें कोई शुबा नहीं। इमरान खान साहब ने जो कहा ना, मुझे इस 24 तारीख से पहले सबको रिहा कर दो, मुझे ये सुन के एहसास हुआ कि देखिए कितनी उनकी सारी शख्सियत इसमें आया हो रही है, उनकी तमाम तर पॉलिटिक्स एक फिक्रे में नज़र आ रही है। वो कैसे कि वो जल्दबाजी करते हैं हमेशा, यानी आप इसको जहाँ से पीछे से देखना शुरू करें उनकी सियासत को, तो आपको लगेगा कि वो इलेक्शन अभी हुए थे 2013 के, और अब तो मुझे लगता है कि शायद हमारी हालिया तारीख के सबसे फेयर इलेक्शन थे वो। बहरहाल 2013 का इलेक्शन हुआ, उन्होंने इंतज़ार नहीं किया था, वो फ़ौरन शुरू हो गए थे और उन्होंने धरना वगैरह देना शुरू कर दिया। उसके बाद अब देखिए कि जब उनकी हुकूमत जा रही थी तो उनका क्या रवैया था, यानी उन्होंने एक दिन भी नहीं लगाया और उन्होंने कहा हम जा रहे हैं बाहर, हम अपनी हुकूमतें तोड़ देंगे, यानी आज ही फैसला होना चाहिए हर बात का, कोई तकर्री हो रही हो इस्लामाबाद जाएंगे। हत्ता कि उनको इलेक्शन ऑफर हो गए, उन्होंने कहा नहीं जी मैं तो आज लॉन्ग मार्च करूँगा, तो वो चाहते हैं आज ही नतीजा निकल आए। हालांकि वो पुराने क्रिकेटर हैं, वो 5 डे उन्होंने देखा हुआ है, लेकिन रवैया जो है सियासत में T20 खेल रहे हैं क्या? 2020 वाला है। ओके जी, सियासत में T20 खेल रहे हैं। हालांकि इतने इखलास से जो इनके लोग थे ना ये सारे, यानी अलीमी गंडापुर साहब से और गौहर साहब से लेकर बाकी सारी पार्टी जो है,
वो सब इंतहाई इखलास से चाहते थे कि ये मामला मुज़ाकरात तक पहुंचे। यानी अभी तो राब्ता एक हो रहा था ना, मुज़ाकरात तो अगली सतह होती है, तो वो बड़ी कोशिश थी उनकी। वजह क्या है? मगर एक बात की ना न्यायी साहब ने कि तशकीक का शिकार हैं वो तमाम लोगों को लेके, जो बाहर से उनसे राब्ता हो रहा है या बात हो रही है, वो ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे किसी को। जी बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने अपनी 2 खवातीन डिप्यूट की हैं कि आप अनाउंस करेंगी और आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगी। 2 खवातीन की ये जिम्मेदारियां हैं। तो बहरहाल मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि इस सारे मामले में जल्दबाजी करना और इस मामले को तहम्मुल से एक बार इस पर गौर करना चाहिए। कर क्या रहे हैं वो अपने कारकुनों को इसमें फिर झोंकना चाहते हैं जिनकी के तैयारी कोई नहीं है। वो मार खाते आ रहे हैं बेचारे इतनी दूर से, और अभी उन्हें मालूम नहीं है कि हमने जश्न पटाखे लेने हैं या हमने कोई तैयारी करनी है, डंडे लेने हैं, करना क्या है, जश्न मनाना है, एहतजाज करना है। तो बड़ी कोई चीज़ करनी हो उसकी एक तैयारी हुआ करती है, और वो तैयारी नहीं है। और तैयारी भी अगर हो तो देखिए KPK का मामला तो ये है कि वहाँ पे हम सुन रहे हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि सरकारी मुलाजमीन भी शामिल हो जाते हैं, सरकारी मशीनरी भी शामिल हो जाती है, और वो सारे मिलकर एक दावा सा बोलते हैं और अपने साथ मशीनरियाँ भी ला रहे होते हैं रास्ते से चीज़ें हटाने के लिए। लेकिन पंजाब में तो ये सहूलतें मुयसर नहीं है। पंजाब का एक मिजाज भी इस वक्त मुख्तलिफ है। हम अपने आसपास देख भी रहे हैं कि लोग इन चीज़ों पे गौर कर रहे हैं कि हुकूमत क्या कर रही है, इसके कोई नताइज आ रहे हैं नहीं आ रहे, हुकूमत अपने मईशत अपने पाँव पे खड़ा हो रही है नहीं हो रही। लिहाजा यहाँ पर मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। और ये जो एक खौफ का उनसुर है ना, हम कारकुनों को कहते हैं खौफ के बुत तोड़ दो, और पार्टी का बेचारी इस वक्त आलम ऐसा है कि वो खुफिया कमेटियां बना रही है, यानी पार्टी नाम नहीं दे रही। तो मैंने कहीं लिखा भी था, मैंने कहा ये काम तो हिजबुल्लाह और हमास भी नहीं करते, अपनी कमेटी का नाम तो बताते हैं। ठीक है गजनवी साहब, आप बात करें कारकुनों को झोंकने की तैयारी है या क्या, बट कारकुन नहीं जानते कि बानी क्या फैसला करेंगे, 24 तक ये एहतजाज है या फिर जश्न होगा, मगर फाइनल कॉल जरूर है।